हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो चलिए हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम सिंपल ब्लाउज़ की कटिंग करेंगे। तो उसके लिए हमने डबल फोल्ड में कपड़े को रखा हुआ है और पहले हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो उसकी जो लंबाई थी वो हमने यहाँ पे रख ली है। जितनी आपको यहाँ पे लंबाई चाहिए उसमें आपको आधा इंच बढ़ा के यहाँ पे रखना है, क्योंकि आधा इंच हमारा मार्जिन होता है और नीचे से 1 इंच आपको एक्स्ट्रा रखना है। तो 14.5 इंच हमने यहाँ पे इसकी लंबाई रखी हुई है। तो तैयार बनेगा ये 14 इंच। और उसके बाद हमें यहाँ पे साइड से आधा इंच के बराबर यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करनी है, क्योंकि यहाँ पे हमारी जो बटन और आई बनाते हैं तो उसके लिए हमें यहाँ पे कपड़ा एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि ये सिलाई मार्जिन में दब जाता है। और उसके बाद हमें यहाँ पे गले का निशान लगाना है। तो गला हम यहाँ पे 2.5 इंच पे रखेंगे और तीरा हमारे यहाँ पे आएगा 7 इंच। तो 7 इंच पे हमने यहाँ पे तीरे का निशान लगा लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ से नीचे 7 इंच पे आर्म होल की लंबाई का निशान लगाना है। तो अगर आपका हैवी साइज है तो आप 7.5 पे भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो हम यहाँ पे 7 इंच पे ही लगाएंगे। और यहाँ से हमें जितना हमारा सीना है उसको हमें 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो जितना भी आपका सीना है उसको आपको 4 से डिवाइड करके यहाँ पे निशान लगा लेना है। तो हमारे यहाँ पे आ रहा है 9.5 इंच। तो आधा इंच हमने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिया है। और उसके बाद ये देखिए इस लाइन को हमें यहाँ पे मिला देना है। और एक्स्ट्रा हमारे यहाँ पे 1 इंची कपड़ा है, क्योंकि ज़्यादा हमारे पास यहाँ पे कपड़ा नहीं है तो इसी में हम एडजस्ट करेंगे। और उसके बाद नीचे से जितनी हमारी कमर है उसका हमें निशान लगा लेना है। तो 4 से आपको यहाँ पे डिवाइड करना है और यहाँ पे हमारी आ रही है 9 इंच। तो आधा इंच हमने यहाँ पे भी बढ़ा दिया है, क्योंकि नीचे से हमारी जो प्लेट डलती है तो उसके लिए हमने आधा आधा इंच दोनों तरफ से बढ़ा दिया है। और एक्स्ट्रा हम यहाँ पे 1 इंच लेंगे। और अब ये एक्स्ट्रा वाले निशान को भी हमें नीचे वाली लाइन पे मिला देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे नीचे की सभी लाइनें ड्रॉ कर ली हैं। और अब हम यहाँ पे गले का निशान लगाएंगे। तो गला हमने यहाँ पे 6 इंच पे लगाया है और तैयार ये बनेगा 5.5 इंच। तो यहाँ पे हमने गोलाई का शेप भी दे दिया है गले का। और यहाँ पे हमें आर्म होल की फ्रंट वाले आर्म होल का भी निशान लगाना है। तो उसके लिए हमें अपनी तरफ को 1 इंच पे निशान लगा लेना है। इस निशान को हमें ऊपर वाले निशान पे मिलाना है इस तरीके से। और उसके बाद यहाँ पे हमें दोनों फ्रंट और बैक आर्म होल की गोलाई का शेप देना है। तो ये हमारा बैक है और ये वाला हमारा फ्रंट है। तो दोनों हमने यहाँ पे आर्म होल की गोलाई का शेप भी दे देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे दोनों गोलाइयों का शेप दे दिया है। तो अब हम यहाँ पे प्लेट डालने के लिए यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो जितना हमारे यहाँ पे आ रहा है नीचे लाइन तक, तो इसका हम आधा करेंगे। तो इस यहाँ पे हम निशान लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से आगे की और हमें यहाँ पे 3 इंच पे एक निशान लगाना है। और यहीं से आगे हमें 3 इंच पे एक और निशान लगाना है। तो 3-3 इंच ये हमारा 6 इंच हो गया है। और जहाँ पे हमने 3 इंच पे निशान लगाया था उसको हमें सीधे नीचे कर देना है। और जो हमने आगे 3 इंच पे और आगे निशान लगाया था ये हमें तिरछा करना है। और एक हमें इस तरीके से यहाँ से भी एक लाइन ड्रॉ करनी है तिरछी, और एक यहाँ से करना है। तो ये हमारे 4 हमारे यहाँ पे टक्स बनेंगे। तो चारों के हमने यहाँ पे निशान लगा लिए हैं। तो इसी तरीके से आपको भी निशान लगा लेने हैं। तो सिंपल हमारा ब्लाउज है, तो इसी तरीके से आपको यहाँ पे सारे निशान लगा लेने हैं। तो अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो कटिंग करने से पहले हमें जो हमारा आर्म होल है उसको हमें बैक वाले को पहले कट करना है और फ्रंट वाला हम बाद में कट करेंगे। जब हमारा जो बैक वाला हिस्सा था उसकी कटिंग हो जाएगी उसके बाद ही हम यहाँ पे फ्रंट वाले आर्म होल की कटिंग करेंगे। तो अब हम इसकी पहले कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको सिंपल ब्लाउज पे निशान लगाने हैं और इसी तरीके से कटिंग भी कर लेनी है। तो यहाँ पे हमने गले की कटिंग भी कर ली है। और उसके बाद हमें यहाँ पे जो हमारा जॉइंट है साइड का उसको भी हम अलग करेंगे। तो फ्रंट वाले में 2 हिस्से होते हैं, तो इस तरीके से हमने बीच से इसकी कटिंग भी कर ली है। तो अब हमें यहाँ पे बैक वाले की कटिंग करनी है। तो उसके लिए भी हमें कपड़े को डबल फोल्ड में रख लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से फ्रंट वाले की कटिंग कर ली है। तो अब हम यहाँ पे जो बैक वाला हिस्सा था उसका कपड़ा रखेंगे। तो इसको भी हमें देखिए सीधी साइड
हमारी अंदर की तरफ को, और ये देखिए ये हमारा उल्टी साइड है। तो हमने यहाँ पे ये देखिए इसको बिछा लिया है, और बंद वाले भाग को हमने देखिए इस साइड किया हुआ है, जिस साइड हमारा गला है। तो बंद साइड हमें गले की साइड ही करनी है। तो इस तरीके से देखिए इसके ऊपर से हमें इसको अच्छे से बिठाते हुए यहाँ पे रखना है, और उसके बाद इसकी कटिंग कर लेनी है। तो जो हमारा बैक गला है उसको हमें कम रखना है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें उसकी लंबाई का निशान भी लगाना है। तो पहले हम यहाँ से साइड से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से इसकी हमने कटिंग कर ली है। तो अब हमें यहाँ पे गले का निशान लगाना है। तो जो हमारा बैक गला है वो यहाँ पे डीप इसका कम है, तो 3 या 4 इंच आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 इंच ही रखा हुआ है, और इसको हम सीधा कर लेते हैं। तो 2.5 इंच का हमारा बैक गला भी बनेगा। तो अब हम यहाँ पे गोलाई का शेप देते हुए इसकी भी कटिंग कर लेंगे। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बैक वाले की कटिंग भी कर लेनी है। तो बैक वाले में हमें ज़्यादा निशान नहीं लगाने होते हैं, बस यहाँ पे गले का निशान ही लगाना होता है। तो इस तरीके से ये देखिए हमने यहाँ पे बैक वाले की कटिंग कर ली है, और नीचे से जो हमारे टक्स लगते हैं तो उनका निशान लगाना है। तो यहाँ से हमें 4 इंच पे एक निशान लगाना है इस तरीके से, और इसकी जो लंबाई हमें रखनी है वो यहाँ पे रखनी है 5 इंच। तो 5 इंच पे हम इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ से हमें लाइन ड्रॉ कर लेनी है, और साइड से हमें आधा आधा इंच से भी कम यहाँ पे आप कपड़ा दबा सकते हैं। तो अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप यहाँ पे ज़्यादा भी यहाँ पे दबा सकते हैं। तो इसी तरीके से देखिए बीच में हमें कट्स लगा लेना है। तो इससे हमारे जो दोनों निशान थे वो यहाँ पे लग जाएंगे। तो दूसरी साइड भी हमें इनको लगाने हैं। तो हल्के हाथों से दबाते हुए जो ये निशान है वो दूसरी साइड भी लग जाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। तो इनको भी हमने गहरा कर लिया है। तो बैक वाले की हमने यहाँ पे कटिंग कर ली है। तो अब हमारे यहाँ पे फ्रंट वाला है। तो फ्रंट वाले की जो आर्म होल है हमें उसकी कटिंग कर लेनी है, और जो हमारे देखिए जो निशान है उनको हमें दूसरी साइड भी लगाने हैं। तो उसके लिए हमें इसको इस तरीके से डबल करना है, और उसके बाद ये देखिए हाथ से इस तरीके से दबाते हुए ये जो निशान है वो दूसरी साइड भी लग जाते हैं। तो दूसरी तरफ भी हमारे निशान छप गए हैं। तो अब हम इनको गहरा करेंगे। तो इस तरीके से देखिए इन निशानों को भी हमने गहरा कर लिया है, और उसके बाद यहाँ से हमें आर्म होल की कटिंग कर लेनी है फ्रंट वाले की। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्लाउज़ की कटिंग कर ली है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अब मिलेंगे ऐसे ही अगली वीडियो में।